आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी करेला फ्राई रेसिपी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। जी हाँ, जो लोग करेला नहीं खाते हैं ये सब्ज़ी खास करके उन लोगों के लिए है। उन लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते और इतने क्रिस्पी कि आप इसको एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं। और बनाना उतना ही आसान। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं क्रिस्पी करेला फ्राई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। क्रिस्पी करेले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम करेले लिए हैं, जिसमें 5 पीस के करीब जो है करेले मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर करेलों को अच्छे से मैंने धोकर रख लिया है। आप चाहें तो इसके छिलके जो है वो बिना उतारे भी, मतलब बिना छीले भी आप इसको बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश करेले जो है मैंने लिए हैं और इनको जो है मैं हल्का हल्का सा छीलूँगी। आप चाहें तो बगैर छीले भी इसको बना सकते हैं और छील कर भी बना सकते हैं। तो मैं पूरी तरह से इसका ये जो छिलका है ये नहीं उतारूँगी, हल्का हल्का उतार रही हूँ। और इसको हम छील कर एक साइड में पहले रख लेंगे। और अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से करेले को हल्का हल्का सा छील लेना है और इसको हम एक साइड में रखते जाएंगे। इसी तरह सारे करेले छील कर मैं रख लूँगी। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी करेले बनकर तैयार होते हैं। करेले की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर जाकर देखिएगा। और जिन्होंने भी मेरे करेले की वीडियोस को बहुत पसंद किया है उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए करेले को मैंने अच्छे से छील लिया था और यहाँ पर इसका ये जो टॉप पार्ट है इसको हमने हल्का सा यहाँ पर कट करना है। तो ये देखिए टॉप पार्ट को हम यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद में हमने इसके अंदर कट लगाना है। तो आप चाहें तो इस तरह से इसमें हाथ में पकड़ के करेले को 4 पीस में पहले इसको कट कर लेना है। पूरा डीप तक नीचे तक नहीं जाना है, मतलब पूरा करेला जो है वो कटना नहीं चाहिए। हमने इसीलिए इसकी जो डंडियाँ हैं वो भी नहीं हटाई हैं। पहले हम इस तरह से 4 कट लगा लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा इजी हो जाएगा। किसी किसी करेले में बीज जो है वो थोड़े हार्ड रहते हैं, तो आप इस तरह से हाथ से पकड़कर भी लगा सकते हैं या फिर बोर्ड पर रख कर भी आप इसको कट लगा सकते हैं। करीबन हमें 8 कट जो है वो लगाने हैं करेले में। करेले थोड़े से बड़े साइज़ के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा ये। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बोर्ड पे भी रख कर आपको कट करके दिखा दिया है। तो इस तरह से एक एक जो पीस हमने 4 किए हैं उसको इस तरह से आप थोड़ा सा कट लगा दीजिए। थोड़े बारीक कट करने हैं, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्राई करके जब ये क्रिस्पी होंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में। तो यहाँ पर देखिए करीबन मैंने 8 पीस जो हैं इसके बना लिए हैं इस तरह से कट करके। अब इसमें थोड़े से जो है वो बीज हैं तो वो हम निकाल देंगे कट करके। बीज हमें नहीं रखने हैं। तो यहाँ पर बीजों को हम जो है इसके साफ़ कर देंगे, जो करेले के बीज रहते हैं बीच में। तो इस तरह से नाइफ़ से उनको हल्का सा इस तरह से कट लगाएंगे तो वो आसानी से निकल जाते हैं। तो बोर्ड पे रख के इस तरह से आप उसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी करेले के बीज हैं उनको मैं साफ़ कर लूँगी जिसमें निकलेंगे। वैसे तो बिल्कुल फ्रेश करेले जो है इन दिनों में आते हैं तो थोड़े कम ही होते हैं बीज उसमें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके जो बीज हैं वो निकाल दिए हैं और इसको एकदम साफ़ कर लिया है। तो इस तरह से हम सारे करेलों को साफ़ करके एक साइड में रखते जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही ईजी है इसको निकालना। और बीज के साथ नहीं बनाना है हमें, बीज क्योंकि खाने में थोड़े से हार्ड रहते हैं तो इसलिए हमें बीज निकालना ज़रूरी है। तो ये करेले को मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से और अब इसको रख लेंगे एक साइड। ये देख सक रहे हैं आप कितने बढ़िया से जो बीज हैं इसके निकल गए हैं। तो इसको रख लेते हैं एक साइड में और दूसरे करेले को भी इसी तरह से कट करेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे रख कर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से कट करना है। तो और ये देखिए इसके भी हमने करीबन 8 पीस कर लिया है। और इस करेले में देख रहे हैं आप बिल्कुल सॉफ्ट है ये, कोई भी बीज नहीं निकला है। तो इस तरह से सारे करेलों को कट करके मैंने रख लिया है बहुत ही बढ़िया से। ये देखिए हमारे करेले कट कर तैयार हो गए और डंडियों के साथ ही आपको इसको रखना है क्योंकि फ्राई करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम एक बड़ा बाउल। इसके अंदर हमने करेलों को थोड़ा सा डिप करके रखना है पानी में। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा पानी डालकर रख लेती हूँ। करीबन 2 से ढाई गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है और आधा नींबू इसमें स्क्वीज़ कर देंगे। जो भी हमारे करेलों में कड़वाहट होगी वो इन चीज़ों से निकल जाएगी नींबू डालकर। बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा करेलों में। और आधा चम्मच के करीब मैंने डाल दिया इसमें नमक। नींबू और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी के अंदर और फिर हमने इनमें डिप कर देना है करेलों को। यहाँ पर एक एक करके करेले सारे इसमें हम डाल देंगे और इसको हमने 15 मिनट के लिए डिप करके रखना है।
उसके बाद में हम इनको पानी में से निकालेंगे। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट भी आएगा और कड़वे बिल्कुल नहीं बनेंगे। इस तरह से बनाकर देखिएगा। तो यहाँ 15 मिनट छोड़ दिया है मैंने इनको। अब 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए करेलों को पानी के अंदर। अब हमने इनको हाथ से स्क्वीज़ करके थोड़ा सा जो इनका पानी इसके अंदर चला गया है उसको स्क्वीज़ करके हमने किसी भी जाली पर इनको रखते जाना है। जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकालना है हमें। थोड़ा सा इनको ड्राई होने के लिए 10 मिनट देने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको जाली पर रख दिया है। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे करेलों को मैंने पानी में से निकाल लिया है। अब इसके नीचे एक प्लेट रख देते हैं और जाली को इसके ऊपर रहने देते हैं 10 मिनट के लिए। जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद में हम करेलों को तैयार करेंगे मसाला लगाकर। तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है। कढ़ाई पर मैंने ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत धीरे से गैस को ऑन करके मैंने तेल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर करेले भी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इनको रखे हुए। पानी जो एक्स्ट्रा था वो प्लेट में नीचे निकल गया है और अब बिल्कुल ड्राई है। तो अब हम करेलों के लिए बना लेते हैं मसाला जो हमने करेलों के ऊपर कोट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 चम्मच बेसन के और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर का। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चावल का आटा भी नहीं डालना चाहते हैं तो खाली बेसन भी आप इसमें डाल सकते हैं। आधा चम्मच डाल दिया मैंने जीरे का और आधा चम्मच डाल दिया है यहाँ पर मैंने अजवाइन का, थोड़ा सा क्रश करके उसको। अब साथ में ही डाल देंगे मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च का 1 छोटा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी का और आधा चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर का, आधा चम्मच डाल दिया है गरम मसाला और आधा चम्मच डाल दिया है यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च का। नमक डाल दिया है आधा चम्मच। नमक हमने करेलों में भी लगाया था इसलिए नमक को थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा। आधा चम्मच डाल दिया है मैंने कसूरी मेथी का भुनी हुई और आधा चम्मच डाल दिया है यहाँ पर चिली फ्लेक्स का और आधा जो स्लाइस है नींबू का वो मैं इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। नींबू की जगह आप चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नींबू को मैंने अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है। अभी सभी मसालों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं हाथ से और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करते हैं करेलों पे लगाने के लिए। बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा हमें बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला, जिससे कि हमारे करेले जो हैं वो अच्छे से कोट हो सकें। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा। आप देख सक रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ और मिक्स करते जा रही हूँ और बहुत बढ़िया से मिक्स करना है हमें सारे बैटर को। तो यहाँ करीबन 4 से 5 चम्मच के करीब मेरा जो है वो पानी का इस्तेमाल हुआ है और ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया। आप देख सक रहे हैं ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। बहुत ही बढ़िया से हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इनको कोट करेंगे करेलों के ऊपर और इसमें करेले जो है एक एक करके इस तरह से डिप करते जाइए और बहुत ही बढ़िया से इसको ऐसे अंदर की तरफ भी करेले के अंदर भी मसाले को जो है आपने लगा देना है। मतलब ज़्यादा नहीं लगाना है, बस अच्छे से बस कोट हो जाना चाहिए करेले को। तो ये देखिए करेले बहुत बढ़िया से इस तरह से कोट होते जा रहे हैं और ये देखिए एक करेले को इस तरह से कोट कर लेना है और साइड में ही इस तरह से आप खड़े करते जाइए बाउल में और यहाँ पर बाकी के करेलों को भी हम इसी तरह से कोट करते जाएंगे और बहुत ही बढ़िया से हमारे करेले जो हैं कोट होकर तैयार हो गए मसाले से। बस अब इनको करेंगे फ्राई और बहुत ही क्रिस्पी से करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। और इस करेले की सब्ज़ी को आप जिस तरह से हम दाल चावल के साथ में सूखी सब्ज़ी रखते हैं उस तरह से भी रख कर खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है दाल चावल के साथ भी। तो यहाँ पर ऑयल भी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। तो इस तरह से करेले को आपने थोड़ा सा फैला लेना है और 2 सेकंड के लिए इस तरह से होल्ड करके रखना है। उसके बाद में आपको छोड़ना है जिससे कि वो सेट हो जाए। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे करेले जो हैं वो फ्राई होकर तैयार होंगे एकदम क्रिस्पी। तो इस तरह से 2 सेकंड के लिए आपको उसको पकड़ के रखना है उसकी डंडी से, फिर करेले को ऑयल में छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए हमने करेले डाल दिए हैं। अब इसको हमने फ्राई करना है क्रिस्पी सा। तो थोड़ा सा फ्राई हो जाए एक साइड से, 2 मिनट रुकने के बाद में आप इसको पलटिएगा। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी से करेले फ्राई होकर तैयार हो रहे हैं। बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको ये करेले की सब्ज़ी, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। आप चाहें तो इसको करेले की सब्ज़ी बोलिए या फिर करेले के पकौड़े, आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। करेले की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपको दी हैं।
जैसे कि वेज कीमा करेला घर पर हम किस तरह से करेले की सब्ज़ी बनाते हैं, हमारे घर में किस तरह से बनती है, वो रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और गाँव में किस तरह से करेले बनाए जाते हैं, वो रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको जाकर भी ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए हमारे क्रिस्पी से करेले फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं अलग से प्लेट में, और इसी तरह बाकी के करेलों को भी फ्राई कर जल्दी से तैयार कर लेते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं आपको। इन पर डालेंगे चाट मसाला और इनको सर्व करेंगे। और ये देखिए बाकी के करेलों को भी इसी तरह से मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ। और मस्टर्ड ऑयल में तो और भी टेस्टी लगते हैं ये फ्राई किए हुए। तो यहाँ पर देखिए सारे करेलों को मैंने फ्राई कर लिया था और निकाल लिया है। और इसके ऊपर अब थोड़ा सा मैं इस पे डाल रही हूँ चाट मसाला, जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाए। तो आप भी इसी तरह से कुछ चाट मसाला लगाकर सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारे क्रिस्पी से करेले, और बनाना बहुत ही आसान है। आप जल्दी से इस रेसिपी को बनाइए और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।